नमस्कार। आज शाम तक आपको एक अंदाज हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और तेलंगाना वगैरह में किसकी सरकार बनने की संभावना है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जो जिसे हम भगवान भी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ये हमारे कर्मों का फल हमें देता है। तो इस सरकार में जो जाने वाली है, फिर से आ सकती है, लेकिन जो जाने वाली सरकार है इसमें जिन लोगों ने जैसे कर्म किए हैं, चाहे वो पटवारी हो, कलेक्टर हो या चीफ सेक्रेटरी, जिसने भी जैसे कर्म किए हैं उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी देर हो सकती है। आपने देखा कि राम रहीम हो या आसाराम, 15 साल बाद भी उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है इसी दुनिया में। अब 2017 में गौतम सिंघानिया नाम के एक महापुरुष, जो कि महा रिच माने जाते हैं, बहुत 10-12 हजार करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने अपने पिताजी को, माताजी को जेके हाउस से बाहर फेंक दिया। पूरी कंपनी अपने कब्जे में कर ली, छीन ली। 2017 का केस है, आज 2023 हो गया और आज आप उनके कर्मों का फल देखिए। उनके ही बोर्ड ने उनके खिलाफ एक पत्र जारी किया है, जिससे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के बोर्ड में, उनसे मांग की गई है कि माननीय श्री गौतम सिंघानिया को जेके हाउस से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनका और उनके दूसरे डायरेक्टर जो हैं, उनकी पत्नी नवाज मोदी, वो भी रेमंड में डायरेक्टर हैं, उनका झगड़ा चल रहा है। नवाज मोदी ने आरोप लगाया है गौतम पर कि इन महापुरुष ने मेरी पिटाई की। तो अब जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, एक प्रॉक्सी फर्म जो होती है, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देखती है, इस फर्म का नाम है आईआईएएस। आईएएस का कहना है कि बाकी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गौतम सिंघानिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या तब तक अलग हो जाना चाहिए जब तक उन पर लगे आरोपों का, क्योंकि दूसरे डायरेक्टर ने आरोप लगाए हैं, उनका निराकरण नहीं हो जाता, और तब तक उन्हें जेके हाउस, जो कि कंपनी की प्रॉपर्टी है, रेमंड की प्रॉपर्टी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो उनको बाहर हो जाना चाहिए। तो देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। अब गौतम सिंघानिया क्या है? गौतम सिंघानिया प्रोमोटर है रेमंड कंपनी के, जिसके कि 4-5 व्यापार बहुत सारे, अब वो उन्होंने कुछ ऐसी कंपनीज खरीद ली हैं जिससे कि वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी जा रहे हैं। कपड़ों का तो है ही है उनका, और बिल्डिंग में, रियल एस्टेट में भी वो हैं। तो इस बड़ी कंपनी, जिसका कि मार्केट कैप करीब 12,000 करोड़ का है, उसके वो प्रोमोटर है। प्रोमोटर शेयर हो सकता है उनका 40% हो सकता है, 50% हो, लेकिन बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके हमारे जैसे लोग जो उनके शेयर खरीदते हैं, वो लोग हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ हमारे आपके जैसे मार्केट से जिन्होंने शेयर खरीदे हैं वो हैं। तो अब आईएएस का कहना है कि बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोमोटर्स को छोड़ के, उनको उनके इंटरेस्ट को, उनके जो पैसे हैं लगे हुए हैं, उसको बचाना हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब से नवाज सिंघानिया को गौतम ने घर से बाहर निकाला है, अपने बाप को घर से बाहर निकाला था पहले, अभी नवाज को भी बाहर निकाल दिया 13 नवंबर को, तब से 13 नवंबर के बाद से आज 30 नवंबर है, कंपनी के शेयर 16% गिर चुके हैं। तो जाहिर बात है कि जो आपने और हमने पैसे लगाए हैं, हम 16% कम हो चुके हैं। पैसे 100 रुपए लगाए थे और हमें उम्मीद थी कि 1500 बनेंगे, वो अब 16% कम हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में गौतम सिंघानिया को बाहर कर देना चाहिए।
देखिए, वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि रेमंड को कोई अडानी अंबानी या इस तरह का कोई आदमी खरीद ले। गलती किसने शुरू की है? गलती तो की है गौतम ने। पहले बाप को निकाला, फिर बीवी को निकाल दिया, लड़कियों को निकाल दिया। अब बीवी और लड़कियों ने ये कहा है कि 75% शेयर हमारा बनता है, क्योंकि हम 3 हैं और गौतम एक। अगर पूरे 100 का हिस्सा करेंगे तो 75% तो हम लोग हैं, तो हमें 75% शेयर हमारा दे दिया जाए। तो 8,000 करोड़ का बाथरूम जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था, वो गौतम को उनके कर्मों का फल दे रहा है। He's thrown me out of my own house. So what can I say? He's living alone in a 36-floor building. He has no care or consideration for his parents, for his nephews who were living there. He's thrown everybody out because he can buy everybody. There comes a time your life grows, stabilizes, and then gone. अब आते हैं छत्तीसगढ़ के इलेक्शन पे। यहाँ पर जितने भी अफसरों ने और जितने भी इलीगल माइनिंग और एक्साइज और ये सब के लोग किए हैं, ये वक्त का पहिया उनके लिए भी घूम रहा है। उन्हें भी सचेत रहना चाहिए। उनके इंडिविजुअल घर बार पर उनने जहां पर भी अन्याय किए वहां पर और आगे भी ये जरूर उन्हें बराबरी पर खड़ा करेगा। मुगल बादशाह नहीं रहे, अगली 7 पीढ़ी जो भी उन्होंने कर्म किए थे, जो भी छीना झपटी की थी, उसको अगली 7 पीढ़ी झेलती है। आपने भी अगर ऐसा कुछ काम किया है तो आप मान कर चलें कि आप तो झेलेंगे ये जिंदगी में, अगली 7 पीढ़ी भी उसको झेलेगी अगर रही तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप वही कर्म करिए जिससे आप और आपका परिवार सुखी रहे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।